हमारे साथ मौजूद हैं वफाक के वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म का बड़ा जोर है कि अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर इंतखाबी इस्लाहात की जानिब बढ़ें, आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह लाई जाए। सबसे पहले तो ये बता दें कि क्या टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान इस मकाम पर आ गया है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक वाले सिस्टम पर चलें, क्योंकि 2018 में जो RTS सिस्टम था उसके हवाले से भी काफ़ी कंट्रोवर्सी फिर सामने आई थी। देखिए, पहले तो मुझे आपके सवाल पे काफ़ी हैरत हुई है क्योंकि पाकिस्तान तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ जो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के जो पहले 8-10 ममालिक हैं, हम उनमें शामिल हैं। हमारे जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो EVM मशीन्स का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाने का, वो पाकिस्तान बनाने के बिल्कुल कैपेबल है। और हम जो कॉमसेट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और इदारे हैं, वो सब ये चीज़ें बना चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हमने प्रेजेंट भी कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा RFP जारी किया है जिसमें उन्होंने देखा है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। वो तमाम ही रिक्वायरमेंट्स तकरीबन जो है वो पूरी हो चुकी हैं और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एक निज़ाम है वो उसके मुताबिक तैयार किया गया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश किया गया है। अच्छा फवाद, ये भी बताइएगा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत की ख्वाहिश इस वक्त तक तो ख्वाहिश ही है कि जिस सीनियर पार्लिमानी कमेटी को ये काम सौंपा था उनकी आप ज़रा सीरियसनेस देखें कि इजलास में 15 में से सिर्फ 3 लोग ही आ सके। तो पूछना हम आपसे ये चाह रहे हैं, क्या इस वक्त सियासी माहौल ऐसा है कि इंतखाबी इस्लाहात मुमकिन भी हो? हर तरफ मारा मारी चल रही है, कौन सुनेगा आपकी, इतनी लफ्जी जंगें भी हो रही हैं। Who is going to be interested in this? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एक बार फिर बड़ी संजीदा कोशिश की है। जो स्पीकर साहब ने ये कमेटी क्रिएट की है, जो उसके बाद तमाम इस्लाहात के लिए जो उन्होंने कोशिश की है, लेटर लिखा है, अब अगर दोबारा अपोजिशन इसके ऊपर नहीं आती तो फिर ये एक बड़ा मौका दोबारा खो देगी। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस के इस्लाहात बहुत अहम हैं और इसमें अपोजिशन को साथ देना चाहिए। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है, जो ख्वाहिश की का इज़हार किया है, वो बड़ा जायज़ है और स्पीकर साहब ने इसके ऊपर अमली इक़दामात का आगाज़ भी कर दिया है। सो ये मौका है अपोजिशन के लिए कि वो आगे बढ़े और इस चीज़ को हम कंक्लूजन की तरफ ले जा सकें। और अगर अपोजिशन ने ये कदम नहीं बढ़ाते और इस्लाहात नहीं लेके आते तो हम फिर एक और अहम मौका ज़ाहिर कर देंगे। अच्छा जी, आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने तो एक संजीदा कोशिश कर दी है। होपफुली वज़ीर आज़म की टीम और अपोजिशन भी कुछ लचक दिखाए। फवाद साहब, इंतखाबी इस्लाहात हों या कोई भी कानून साजी हो, हुकूमत को सर्टनली अपोजिशन से रब्ता करना ही पड़ेगा। अपोजिशन इस वक्त 2 फैक्शन में अपेरेंटली अभी जो PDM की तराड़ है उसके बाद तकसीम नज़र आ रही है। अगर ये ऑप्शन हो कि आप मुस्लिम लीग नून से बात करें या पीपल्स पार्टी से बात करें तो कहाँ से शुरू करेंगे आप लोग? देखिए जी, हमने तो अपना एजेंडा दिया है और इस एजेंडे के ऊपर अपोजिशन ने आगे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी का रवैया जाहिर है कि नज़र ही आ रहा है कि बेहतर है। PMLN की जो इसका लीडरशिप है वो बहुत ही नाबालिग हाथों में है। मरियम नवाज़ का पार्लियामेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो इस निज़ाम को ख़ात्मा करने के दर पे है। फजलुर रहमान साहब भी इसी मिशन पे हैं। पीपल्स पार्टी का निज़ाम में स्टेक है, वो इस निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी इसमें दिलचस्पी ले रही है, PMLN दिलचस्पी नहीं ले रही। अब मैं ये समझता हूँ कि PMLN के वो लीडरशिप जो पार्लियामेंट्स में है, उनको चाहिए मामला अपने हाथ में लें और ये जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, इलेक्शन इस्लाहात का, उस पे हुकूमत और अपोजिशन मिल के आगे बढ़े। चले, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। यानी कि आपकी तरजीह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। अगर अपोजिशन में सबसे पहले किसी से बात करनी होगी तो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी से बात की जाएगी पहले। क्या ही बात हो कि एवरीबडी इज़ ऑन सेम पेज। कुछ चीज़ों पे तो सेम पेज पे होना चाहिए और ख़ास तौर पे कोई बेहतरी का एक निज़ाम आ रहा है, एक सिस्टम किया जा रहा है, तो बाकी अपने डिफरेंसेस थोड़े से असाइड कर दें।